मैं एडवोकेट रिजवान अहमद। कानपुर हिंसा का मुद्दा इस वक्त ज़ोरों पर है। मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह एक ही चर्चा हो रही है कानपुर हिंसा की। कानपुर किसने सुलगाया, किसने हिंसा की, प्लानिंग की, कहाँ से आए पत्थर और पत्थरबाज, फंडिंग कहाँ से हुई, किसने भड़काया। इन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एफआईआर हुए हैं, पत्थर के टुकड़े सड़क पर मिले हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि जो बंद का आह्वान किया गया वो किस लिए किया गया। सवाल ये भी है कि क्या गिरफ्तारी उन वीआईपीज़ की या बड़े नेताओं की भी होगी जिन्होंने ये बंद बुलाया, या सिर्फ एक आम आदमी और गरीब आदमी को ही गिरफ्तार किया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो आपराधिक और दंडिक कार्रवाई होना है, इसकी गाज सिर्फ गरीब और आम आदमी पर गिरेगी या उन वीआईपीज़ पर या उन बड़े नेताओं पर भी जिन्होंने आम आदमियों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। जुमे की नमाज के बाद की घटना है, उसे देखने से ये लगता है कि लोगों के सर में टोपियां हैं और जो वीडियो चलाई जा रही हैं उसमें वो पत्थर उठाते हुए, फेंकते हुए, पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दंगा कोई भी हो, दंगों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। दंगा हो जाने के बाद कार्रवाई करना एक अलग बात है, लेकिन दंगा होने के पहले ही दंगे को रोक देना ये सरकार की जवाबदारी है। तो जो दंगा हुआ, इसके लिए जो ये इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा जो मत है वो ये है कि मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के बाद निकलने पर प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन और इंसानियत का दंगे को रोक देना ये सरकार की जवाबदारी है। तो जो दंगा हुआ, इसके लिए जो ये इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा जो मत है वो ये है कि मस्जिद से नमाज़ पढ़ने के बाद निकलने पर प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन और इंसानियत का पैगाम देना चाहिए, जैसा कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि वो जब मस्जिद से नमाज़ पढ़कर निकलते थे तो अमन, चैन और इंसानियत की बात करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये भी पैगाम है कि अगर कोई आपको बुरा कहता है या हुजूर को कोई बुरा कहता था तो वो उससे बदला नहीं लेते थे, उसके एवज़ में वो उसको बुरा नहीं कहते थे, और बल्कि जाकर के गले लगाते थे और उससे अमन और चैन का पैगाम देते थे। उनका कहना है कि कोई अगर आपको बुरा कहता है तो उससे आप बदला ना लो। जैसा कि आज जो कानपुर की जो घटना है, मुझे ऐसा लगता है कि देश की एक बहुत बड़ी नेता ने हुजूर की शान में कुछ गलत तथ्य रखे देश के सामने, उसके लिए इस आंदोलन का आह्वान किया गया था। आंदोलन करना देश के सभी नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।
आंदोलन में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबियों या किसी भी बुज़ुर्ग के बारे में नॉलेज न होने के कारण कोई गलत बात कह दिया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे मिलें और एक तर्क के माध्यम से उनको ये समझाएं कि आपने जो ये बात कही है, ये ज्ञान आपका अधूरा है, नॉलेज ये आपका इनकम्प्लीट है, जहाँ से भी आपने सुना है या पढ़ा है और जो आपने कहा है ये गलत है, सही बात ये है। और हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरती है, उनकी जो खूबियाँ हैं, उन खूबियों को तर्क के माध्यम से उनको बताएं और समझाएं। निश्चित रूप से जब हम तर्क के माध्यम से लोगों को समझाएंगे तो जब वो समझ जाएंगे, जब उनका ज्ञान, उनका नॉलेज पूरा हो जाएगा, तो इस तरह की बातें सामने नहीं आएंगी। बस यही मेरा कहना है कि शांति, अमन और इंसानियत का पैगाम हुजूर का किरदार रहा है, और अगर हम उनके फॉलोअर हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो देश में शांति, अमन और इंसानियत का पैगाम देना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी हम इस्लाम की खूबियों को, कि इस्लाम एक पीस एंड हार्मनी रिलीजन है, लोगों तक पहुंचा सकेंगे अपने तर्क के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।